कि शेरी मजारी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही सेनेटर फलक नाज को भी फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 9 मई के वाक़यात के बाद 3 MPO के तहत इन रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिहाई का हुक्म दिया और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को रिहा करने का हुक्म दिया है। जी हाँ, शेरी मजारी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर कलअदम करार दिया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फलक नाज को भी फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तो इस रिहाई के हवाले से ही हम आपको अपडेट करें कि शेरी मजारी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का जो ऑर्डर था वो कलअदम करार दिया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फलक नाज को भी फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। तो ये हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, कहिएगा इस हवाले से हुक्म दे दिया गया अदालत की जानिब से उनकी रिहाई का? ये बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म जो है वो दे दिया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शेरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसके बाद शेरी मजारी की 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी का ऑर्डर था वो कलअदम करार दे दिया गया है और शेरी मजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। जबकि ईमान मजारी ने जो उनकी साहबजादी हैं शेरी मजारी की, उनकी जानिब से गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। जो पिटिशनर की जानिब से जैनब जंजुआ एडवोकेट हैं वो अदालत में पेश हुई। वकील की जानिब से कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नक्सो अमन के खदशे पर, जिसके बाद शेरी मजारी की वकील की जानिब से रिहा करने का हुक्म दे दिया गया अदालत की जानिब से। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आपने तफसीलन अपडेट किया। मुल्क भर में कौमी तनसीबात पर हमले करने वाले शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हसास मकामात पर हमलों में मुलव्वस 1000 से ज़ायद मुलज़मों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मतलूब मुलज़मों की CCTV फुटेजेस की मदद से शनाख्त करके छापे भी मारे जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर 600, जबकि पेशावर में हंगामा आराई में मुलव्वस 300 से ज़ायद मुलज़मान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि GHQ रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर और जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। जियो फेंसिंग, सोशल मीडिया और दीगर ज़राए के ज़रिए से इन कानून शिकनों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है और अब तक 1000 से ज़ायद मुलज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताएं कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करने वाले 142 शरपसंदों को पुलिस ने CTD के हवाले कर दिया है। मुलजिमों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। पुलिस जराए बता रहे हैं कि जिना हाउस के करीब होने वाली फायरिंग की फोरेंसिक भी शुरू कर दी गई है। तफ्तीशी टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया है। फोरेंसिक माहिरीन के साथ मिलकर तस्वीर और वीडियोस की मैचिंग टेस्ट भी किए जा रहे हैं। CTD के हवाले किए जाने वालों के किरदार का तयन क्लोज सर्किट फुटेजेस समेत दीगर शवाहिद से किया गया है। हमला आवरों के CDRs पर तफ्तीश भी जारी है। गिरफ्तार होने वाले दीगर शरपसंदों की प्रोफाइलिंग भी की जा रही है, जबकि मजीद गिरफ्तार अफराद अगले मरहले में CTD के हवाले किए जाएंगे। और दूसरी जानिब जिना हाउस को जलाने वाले तहरीक इंसाफ के शरपसंद कारकुनों की गिरफ्तारियों और नजरबंदियों का सिलसिला जारी है। लाहौर में अब तक कितने शरपसंद पुलिस ने हिरासत में लिए, कितने जेल गए और कौन रिहा हुआ, तफसीलात बताएंगे शहराज निसार। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो मुल्क भर में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव का सिलसिला शुरू किया गया, अगर उस हवाले से बात की जाए तो लाहौर से इस वक्त तक आज तक 1000 के करीब अफराद जो है वो पुलिस हिरासत में ले चुकी है। उनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि लाहौर कोर कमांडर हाउस जो जना हाउस पर हमला किया गया, उसे जलाया गया, उसका मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो थाना शादमान में जो 4 बार तहरीक इंसाफ के कारकुन हमलावर हुए, वहाँ पर भी 26 अफराद को नामजद करके उस मुकदमे में जेल भिजवा दिया गया। जबकि पंजाब भर से जो 62 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपना
जुर्म कबूल किया, बल्कि वो फुटेजेस में वाज़िया पैगाम देते फोर्सेस को नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम अफराद को जो हिरासत में लिए जा चुके हैं तफ्तीश की जा रही है, और जो CCTV फुटेजेस और कैमरों के ज़रिए फुटेजेस हासिल हुई हैं उनके ज़रिए नादरा से उनकी शनाख्त करवाने के बाद उनको जेल भिजवाया जाएगा। और 1000 के करीब ऐसे अफराद पुलिस के पास मौजूद हैं जो हिरासत में हैं, और अभी उनकी गिरफ्तारी डालना जो है वो बात का काम है। इस हवाले से पुलिस अफसरान का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश इसलिए की जा रही है कि कोई भी बेगुनाह जो है वो किसी मुकदमे में नामजद होकर जेल ना जाए। आज महमूद रशीद जो साबिक वज़रा PTI का कोर कमांडर हाउस में जो 2 लोग जाँ बहक हुए, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में उनको अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, या उन्हें भी जुडिशल कर दिया जाएगा। जी, फौजी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए एक JIT बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले हुए। मोहसिन नकवी की 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। असल जिम्मेदारों की शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मुलज़िमों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर तरीक़ाकार अपनाया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने शाराह दस्तूर पर एहतजाज में आने वाले कारकुनों को खिराज तहसीन और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सख्त मौसम और हब्स में अपनी जिम्मेदारियां निभाईं, आइन की सरबुलंदी और आज़ाद और गैर जानिबदार सुप्रीम कोर्ट के लिए आवाज़ बुलंद करने आए। आप सबका शुक्रिया। शाराह दस्तूर पर हज़ारों मुजाहिरीन ने जमहूरी एहतजाज की रोशन मिसाल कायम की। हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और नौजवानों ने बताया कि पुरअमन जमहूरी अवामी एहतजाज क्या होता है। हज़ारों कारकुनों की आमद और रवानगी हुई, लेकिन एक शाख और गमला तक नहीं टूटा। कोई इमारत जली, ना गाड़ी, कोई एम्बुलेंस रोकी गई, ना किसी पुलिस एहलकार का सर फटा। ये होता है अवाम का एहतजाज। 9 मई के स्याह दिन और 15 मई के अवामी एहतजाज में फ़र्क पूरी दुनिया ने देख लिया है। गुड टू सी यू ये कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। अदब व इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है, अदब व इखलाक के बगैर मज़ा नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर होने वाली तनकीद की वजाहत कर दी। सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान वकील असगर सब्जवारी से कहा, आपको देखकर खुशी हुई, हर किसी को यही कहता हूँ। एक वक्त के बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई है और आप मेरी अदालत में आए हैं। तो गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया चीफ जस्टिस को, और अब उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है। वो कहते हैं कि अदब व इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है और अदब व इखलाक के बगैर मज़ा नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को गुड टू सी यू कहा और जिस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान वकील असगर सब्जवारी से कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, हर किसी को यही कहता हूँ। आज के दिन की एक और अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज हो रहा है। कौमी सलामती कमेटी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का जायज़ा लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अलावा दीगर सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और कौमी सलामती कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आला सिविल और अस्करी हुकाम कमेटी को कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास में 9 मई और इसके बाद के वाक़यात का भी जायजा लिया जाएगा। अस्करी क़यादत इस हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों के मुतालिक भी कमेटी को एतमाद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में खुसूसी अदालतों के क़याम से मुतालिक भी फैसला मुतवक्के है। अब आपको बराह रास्त लिए चलें, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। फिर IMF का प्रोग्राम जिससे मुअत्तल करके गए, मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको नुकसान पहुंचा कर गए। एक सस्पेंडेड प्रोग्राम को दोबारा आकर हमने रीनिगोशिएट किया, जो आज अभी अग्रीमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में हैं। तो इस बात पर मैं आपको ये भी इसके ऊपर भी बात करना चाहती थी। दूसरी बात, जो 9 मई का सानिया है, जो कौमी सानिया है मुल्क की तारीख़ में, एक ऐसा सानिया जिसके ऊपर हर दिल रो रहा है और हर आँख अश्कबार है।
और ये मैं बतौर एक पाकिस्तानी के ऑफिस का मनसब तो मेरे पास है ही वज़ीर इत्तलात का, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स आज अफसरदा है और इसकी शदीद मज़म्मत कर रहा है। और जो 9 मई का कौमी सानिया, उसके ऊपर एक शख्स जिसने ना गुड टू सी यू कहने वाले चीफ़ जस्टिस को के सामने मज़म्मत की, जिन्होंने उनके साथ दरख्वास्त की कि इसकी मज़म्मत करें, उनके जितने कायदीन थे जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि इसकी मज़म्मत करें तो किसी ने मज़म्मत नहीं की। एक दहशतगर्द ने GHQ पर हमला किया था और दूसरे दहशतगर्द ने 9 मई को GHQ पर हमला करवाया और हमला हुआ। ये पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है, क्योंकि जो सियासी रद्द अमल होता है वो कल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान की मुहिब्बुल वतन जो जमातें होती हैं, जब वो अपने मुल्क के अंदर इंसाफ, अदल और सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए सियासी रद्द अमल देती हैं, तो शायराए दस्तूर पे वो पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान की आवाम ने देखा। और उस शायराए दस्तूर के ऊपर जहां तमाम दस्तूरी और हसास बिल्डिंग्स मौजूद हैं, एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ ऐवान सदर है, एक तरफ दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, जो सदर पाकिस्तान बतौर सियासी कारकुन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कर रहे हैं। हमें बड़ा गम और गुस्सा है हमारे कारकुन में, लेकिन हमने कोई शीशा टूटा ऐवान सदर का, क्योंकि वो आरिफ अलवी का घर नहीं है, वो ऐवान सदर है, वो इस मुल्क की आइन की निशानी है। आपने पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी दरख्त का एक पत्ता भी आपने हिलता हुआ देखा? ये होता है अवामी रद्द अमल, ये होता है अवाम का प्रोटेस्ट, एहतजाज के इस मुल्क के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जो मुंसिफ हैं, उन्होंने अदल का मजाक उड़ाया हुआ है। मतलब कि तुम पूरे मुल्क को जला दो, तुम पूरे मुल्क को आग लगा दो, तुम शोहदा की और गाजियों की जो यादगारें हैं उनको जला दो, तुम लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज जिना हाउस को जला दो, तुम स्कूलों को जला दो, अस्पतालों को जला दो, एम्बुलेंसेस को जला दो, जानवर मंडी बेजबान जानवरों को जिंदा जला दो और कहो ये मैंने नहीं किया, ये एजेंसीज ने किया। जो लसबेला के हेलीकॉप्टर में जब अर्थक्वेक में अफवाज पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियां बचा रही थी, तो लसबेला का हेलीकॉप्टर जब तबाह हुआ था और शहीद हुए थे ऑफिसर्स, तो तुम्हारे पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से उनके खिलाफ मुहिम चली थी, वो एजेंसियों ने चलाई थी। तुम्हारे 9 मई को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स और टाइगर फोर्स के अकाउंट से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि 9 मई के साने के बाद पूरी कौम परेशान और हर आंख अश्कबार है। दूसरी जानिब इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक तकरीब से मुखातिब हैं।